दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसको खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। पति से तलाक हो चुका है। साथ में दो बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 6 साल का है। पति के तलाक के बाद उसने कुछ समूह से पैसा भी लिया था, लेकिन उस पैसे को लौटाने की अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि लौटाने तक का नहीं हो पा रहा है। साथियों, नमस्कार। हमारे यूनिक स्टोरी चैनल पे आपका साथियों स्वागत है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के अशोकनगर की साथियों, जहां पर पटवारी के माध्यम से कलेक्टर को उस महिला के बारे में जानकारी मिलती है जिनकी इतनी ही दयनीय स्थिति होती है। उनको पता चलता है कि महिला के पास कर्ज है, जो काफ़ी परेशान है। कलेक्टर साहिबा खुद महिला से मिलने के लिए उनके गांव पहुंचती है। जब वहां पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि महिला रोते बिलखते बच्चों के साथ झोपड़ी में है। ज़रूरत के सामानें भी नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं महिला के पास। खाने पीने के लिए राशन भी नहीं है। जो आज सरकार के द्वारा सुविधाएं महिला को मिलनी चाहिए, वो कोई सुविधाएं महिला के पास नहीं मिल पा रही थी साथियों। लेकिन कलेक्टर साहिबा, जो उमा महेश्वरी नाम की कलेक्टर साहिबा हैं, वहाँ जब पहुँचती हैं, महिला की स्थिति को देखती हैं, उसके कर्ज के बारे में जब उनको पता चलता है, हल्का के पटवारी को बुलाया जाता है। उनके द्वारा महिला के जो शासन के द्वारा तमाम योजनाएं चल रही हैं, उनको मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है। बहरहाल तत्काल में उमा महेश्वरी जी, जो महिला के कर्ज होता है, उसको अपने जेब से पैसे देती हैं ताकि महिला कर्ज मुक्त हो सके। और महिला को ये आश्वासन भी देती हैं, भरोसा देती हैं कि तुम्हारे बच्चों के लिए शासन सारी व्यवस्थाएं करेगी। धन्य है इसी कलेक्टर साहिबा। साथियों, उस संगीता नाम की महिला को शासन के द्वारा अंत्योदय कार्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि इसको भरण पोषण के लिए शासन के द्वारा कुछ जरूरी सुविधाएं मिल सके। साथ में स्वास्थ्य बीमा कार्ड, बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। बच्चों की छात्रवृत्ति की भी व्यवस्थाएं कलेक्टर के माध्यम से निर्देशित किया जाता है साथियों, ताकि महिला को कोई इस मजबूरी में बड़ी मुसीबतों का सामना न करना पड़े। साथियों, इस महिला की कहानी बहुत ही दर्दनाक उस वक्त हो जाती है, आज से 12 साल पूर्व महिला की 2013 में विनय नाम के लड़के से शादी होती है। विनय गुजरात में रहकर काम धंधा करता था, लेकिन शादी का जो सिलसिला था, शादी के बाद 2-3 साल तक बड़े ही अच्छे ढंग से पति पत्नी का चल रहा होता है। इसी बीच में दोनों का आपसी कुछ आपस में तालमेल गड़बड़ा जाता है और स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि दोनों अलग हो जाते हैं साथियों। पति तो अपना अलग होने के बाद काम धंधा करता है, उसका गुजर बसर चल रहा होता है, लेकिन पत्नी जो थी, अब उसके 2 बच्चे भी होते हैं। गुजर बसर करने के लिए उसका कोई आसरा नहीं था। अब चूंकि बच्चे होते हैं, उसको कहाँ छोड़ दे। तो महिला काफ़ी परेशान जब हो जाती है तो तमाम इधर उधर जब संपर्क करती है कुछ पैसों के लिए, तो गांव की कुछ महिलाएं इसको समूह से पैसे लेने के लिए प्रेरित करती हैं कि ज़रूरत पे तुम्हें समूह से पैसे मिल जाएंगे, अपना काम करने के बाद लौटा देना। महिला भी ये सोचती है कि पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन परिस्थितियों की मारी महिला पैसे तो ले लेती है, बच्चों के पीछे पैसे भी खर्च हो जाते हैं, लेकिन महिला के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं बन पाता। आखिरकार महिला पैसे खर्च हो जाते हैं बच्चों की दवाई वगैरह में,
अब पैसे का इनकम का कोई स्रोत नहीं है, महिला काफ़ी परेशान हो जाती है। तो समूह एक ऐसी संस्था है जो हर मंथली हर उनका एक पेमेंट होता है। तो महिला भी ऐसे ही इसका कर्ज भरने का जो टाइम आ जाता है तो काफ़ी परेशान होती है। तमाम लोगों के माध्यम से गुहार लगाई जाती है कि महिला की स्थिति काफ़ी खराब है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो यह जानकारी कलेक्टर साहिबा तक पहुंचती है, तमाम अधिकारियों के पास जाती है। तो कलेक्टर साहिबा खुद ही यह निर्णय लेती हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति है, महिला पति से अलग हो चुकी है और कर्ज देने में असमर्थ है, तो क्यों नहीं चला जाए, देख लिया जाए। अगर ऐसी स्थिति है तो उसको हम कोशिश करेंगे कि पूरा कर दिया जाए। बहरहाल ऐसा ही होता है। कलेक्टर साहिबा गांव का दौरा भी करती हैं। उस दौरे के साथ कई और चीज़ें होती हैं क्षेत्र की, जो कुछ विकास कार्य भी उस क्षेत्र का जब दौरा करती हैं तो कुछ विकास कार्य भी उस क्षेत्र का होता है। जो काम अधूरे थे उनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। साथ में इस महिला का एक तरह से कहें कि उद्धार भी हो जाता है कलेक्टर साहिबा के आने से। और उसके साथ साथ आने वाले भविष्य में बच्चों को शिक्षा के लिए दिक्कत ना हो, उनका स्कूल में नामांकन भी करवा दिया जाता है, ताकि महिला शासन के द्वारा दी जा रही जो लाभ हैं वह महिला तक पहुंचता भी रहे। यह शासन की जो योजनाएं चल रही हैं वह उस निचले से निचले स्तर पर महिलाओं तक पहुँचे, इसका भी आश्वासन कलेक्टर साहिबा के द्वारा अपने निचले अधिकारियों को दिया जाता है। उस महिला के साथ साथ गांव की भी जो अन्य महिलाएं हैं निराश्रित परेशान, उनके लिए भी यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बहरहाल महिला को काफ़ी सद्भावना मिलती है, क्योंकि उसके जो पति का साया था वह तो छूट ही चुका था, दोनों अलग हो चुके थे, पति जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका था, 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चे भी वह छोटे हैं। अब महिला उन बच्चों को, अगर महिला की उम्र ठीक है अभी 28 साल है, लेकिन उनको किसके पास वह छोड़कर काम करने जाए। तमाम जो परेशानियां थी वो शासन के द्वारा कुछ उसको जब लाभ मिला तो उससे राहत भी हुई। इस योजनाओं का जो लाभ उसको मिलता है तो गांव में तमाम तरह की चर्चाएं भी होती हैं कि धन्य हो कलेक्टर हो तो वैसी हो जो अपने ज़िले के ज़मीनी हकीकत को देखने के लिए खुद मौके मुआयना करने पहुंचती है, और साथ में वहाँ की स्थितियाँ क्या है, क्षेत्र की कहाँ कैसा विकास कार्य चल रहा है उसको भी आकर देखती हैं। तमाम तरह की सोशल मीडिया पर उनके खबरें भी चल रही होती हैं। आप सोशल मीडिया पे बीच बीच तमाम खबरें भी देख लेते हैं साथियों। दोस्तों, भगवान न करे कि किसी का जीवन साथी अधूरे रास्ते में ही छोड़ दे, नहीं तो जो परिस्थितियां बनती है शायद कुछ ही लोग उसको झेल पाते हैं। ऐसे ही संगीता भी थी, एक समय और परिस्थितियों की मारी हुई, जिसको आज काफ़ी समाज में एक स्थान, वर्चस्व और जो आवास वगैरह है, प्रधानमंत्री आवास भी कुछ दिन में उसको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे शासन के द्वारा। तो उनका जो बच्चों के आवास का भी सपना है वो भी पूरा हो जाएगा साथियों। ये थी एक मध्य प्रदेश की
सच्ची कहानी कहें या स्टोरी कहें जो हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है साथियों। वीडियो कैसी लगी थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। और साथियों मित्रों नमस्कार।